हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी में जो पढ़ा था मानसून, भारत में मानसून की उत्पत्ति क्या होती है या वर्ल्ड में कैसे उत्पत्ति होती है, उसमें एक तरीके से क्लाइमेटोलॉजी देखा जाता है कि उत्पत्ति कैसे होती है मानसून की। तो हमने उस समय जो भारत के पर्सपेक्टिव, मैंने जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो मानसून बताया था समर में, कि मतलब कि हम लोग के जून या मई में, जून से स्टार्टिंग जो होते हैं, कि मतलब मानसून हमारे इंडिया में कैसे एंटर करती है, क्या कारण होता है, उसके पीछे के फैक्टर हम लोगों ने तो बस जान गए हैं कि मतलब कि मानसून आता है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है कि मानसून आता कैसे है। तो मैंने उसमें ये बताया था कि एक तरीके से मैंने बोला था कि प्रेशर बेल्ट, जब प्रेशर बेल्ट का स्थानांतरण या प्रेशर बेल्ट, एक तरीके से आप देखेंगे, मैंने ये भी बताया था कि जब इंडिया, ये इंडिया ये इंडिया है। इंडिया होता क्या है कि मतलब अगर इसमें से देखेंगे इन समर सीजन, मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैं इसको रिवीजन बस कर रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, लंबवत इन द सेंस परपेंडिकुलर जब पड़ती है भारतीय महाद्वीप में, और आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी सी ध्रुवी मतलब झुकी हुई है, जिसके कारण कि जो होता है सूर्य का ताप है पृथ्वी के चारों तरफ बराबर नहीं पड़ता है। जिस डायरेक्शन में, मतलब कि एक तरीके से अगर ये पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी एक तरीके से अपने एक्सिस पे मतलब हल्की सी झुकी हुई है, ठीक है, झुकी हुई है, जिसके कारण कि हर जगह समान ताप नहीं मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन होता यह है कि जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी के समय में एक तरीके से आप देखेंगे जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो वही क्षेत्र होता है, ये दूर एक होता है प्रशांत महासागर। आपको ये पता है कि मतलब कि एक तरीके से आप देखेंगे कि अगर किरणें इसकी भारतीय महाद्वीप में एक तरीके से लंबवत पड़ती है तो एक तरीके से यहाँ तो लो प्रेशर का मतलब कि एक तरीके से देखेंगे जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां ऑटोमेटिक लो प्रेशर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, तो यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। हमेशा याद रखिए कि हमारे अगर धरातली मतलब अर्थ के सरफेस पे पवनें हमेशा चलती रहती हैं और पवनों के कारण हमें देखेंगे दाब महसूस होता है। हम केवल ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब इन द सेंस आप देखेंगे एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। बहुत सारी डिफरेंसेस चीजें हैं जो मतलब कि हमारे ऊपर दाब लगाते हैं। लेकिन आप देखेंगे हिंद महासागर में, यही दूर हिंद महासागर में आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे हाई प्रेशर बेल्ट शेड बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखेंगे उतनी सूर्यताप या इंसुलेशन जिसको बोलते हैं, मतलब उतना सूर्यताप यहाँ नहीं मिल पाता, जिसके कारण आप देखेंगे कि यहाँ तो मिलता है। इसलिए आप देखेंगे एक जो विषुवत रेखा होती है, ITCZ होती है, इसका उत्तर की तरफ स्थानांतरित होता है। जब उत्तर की तरफ स्थानांतरित होता है तो एक तरीके से देखेंगे लो प्रेशर का क्षेत्र उत्तर भारत में बनता है और इधर देखेंगे एक हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण कि भूमध्य सागर से जो हवाएं होती हैं, होता है क्या है कि अगर लो प्रेशर का क्षेत्र जहां बनेगा और भूमध्य सागर में हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, ये हमारे एक तरीके से तो ऐसे आते ही हैं, लेकिन ये चीजें हिंद महासागर, अरबियन सी होते हुए हिंद महासागर में ऐसे ही एंटर करती हैं और ये दो भागों में बढ़ती हैं। आप देखेंगे ऐसे बढ़ती ये हवाएं अपने साथ, क्योंकि एक तरीके से देखेंगे ओशियन से आती हैं, तो ओशियन में डैम एक तरीके से मॉइस्चर को कंटेन करते हुए आती हैं। लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये काफी लंबी दूरी तय करते हुए आती है, इसलिए मानसून में थोड़ा सा आप देखेंगे मॉइस्चर को ड्रॉप आउट करते हुए चलती है। लेकिन ये कुछ हद तक अपने साथ कम से कम 70 to 80% मॉइस्चर कंटेन क्यों है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर जब करती हैं, करती क्यों है? सबसे बड़ी बात आप लोग सोचेंगे कि ये इधर की तरफ मूव ही क्यों करती हैं। इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। कारण बता रहे हैं इसका। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था कि सऊदी अरब में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही दिन में पूरी बारिश हो गई। ये क्या है? एक तरीके से इस समय देखेंगे आप इफेक्ट भी देख सकते हैं मानसून के ऊपर, कई सारी चीजों की इफेक्ट होती है, जैसे ये जेट स्ट्रीम का एक तरीके से प्रभाव दिखाता है, एलिनो का प्रभाव देखा जा सकता है, लालिना का प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें आप देखेंगे एलिनो की घटना 2-3 साल लगातार चली, देखेंगे उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए आप देखेंगे लालिना की घटना चले। लालिना एक तरीके से भारतीय मानसून में एक तरीके से व्यापक प्रभाव डालेगा पॉजिटिव वे में। क्यों? क्योंकि एल नीनो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मानसून में। क्यों? जब एल नीनो का प्रभाव देखते हैं तो इंडिया में एक तरीके से सूखा होता है, इरेगुलर बारिश होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कहीं सूखा पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है, सेम पैटर्न होता है। एक तरीके से होता क्यों, मैं वर्ल्ड मैप में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, जिसके कारण फिर आप देखेंगे कि कहीं से ये हवाएं टकराती है, फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करती है। सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी जो चीजें मैं समझा रहा हूँ वो चीज समझिए। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक है, भूमध्य सागर की तरफ या मेडिटेरियन सी बोला जाए,
उसकी तरफ जब हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है और भारतीय मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, आप लोगों ने पढ़ा होगी कभी भी कोई चीज हाई टू लो मूव करती है, ठीक। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई भी चीज अगर जैसे कि लो टू हाई तो मूव नहीं करती है, क्योंकि अगर उसे चाहिए तो मतलब एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो हाई टू लो मूव करती है। इसीलिए ये कारण है कि मतलब यहाँ जो एक तरीके से दाब प्रवणता ज्यादा होता है भूमध्य सागर में या अरेबियन सी में, क्योंकि यहाँ सूर्य का ताप लंबवत नहीं पड़ता, या एक तरीके से देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ लो प्रेशर का मतलब हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का ताप नहीं पड़ता है। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चीजें नहीं देखने को मिलती है। यहाँ गर्मी के समय में मंथ मई या जून में आप देखेंगे तो यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण कि उत्तर भारत में ITCZ की शिफ्टिंग होती है विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ। जैसे जैसे शिफ्टिंग होती है वैसे वैसे ये चीजें ठंडी मतलब ये सूर्य का ताप जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये क्षेत्र तो दूर होता जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। इसीलिए आप देखेंगे, आप लोगों ने शुरू में पढ़ा भी होगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में, छोटे होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। तो एक तरीके से ये हवाएं जो हैं दो भागों में बढ़ती है मानसून की टॉपिक, ये दो भागों में, ये ऐसे टकराती हैं, ये ऐसे घूमती है और एक ये ऐसे चली जाती है, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, साफ साफ बनाता हूँ। तो समर का पता चला, लेकिन होता क्या है उसके बाद मैं जेट स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा, जेट स्ट्रीम क्या इंपैक्ट डालता है इंडियन मानसून में। देखिए अब विंटर में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरीके से जून जुलाई में तो मानसून एंटर करता है, लेकिन जब वो रिटर्न करता है, रिटर्न कब करता है, नवंबर और दिसंबर के मंथ में जब रिटर्न करता है, तो आप लोगों ने सुना होगा तमिलनाडु को कुछ तो बारिश होती है, तमिलनाडु आम्र वर्षा जिसे बोलते हैं, काल वैसाखी बोलते हैं वेस्ट बंगाल, जब वो मानसून रिटर्न करती है, ठीक। रिटर्न क्यों करती है, अब यहाँ पे भी फिर वही है, जब सूर्य का जो लंबवत प्रकाश होता है अब धीरे धीरे दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता है, तो ITCZ विषुवत रेखा के दक्षिण में या एक तरीके से उधर से खिसक के दक्षिण की तरफ बढ़ने लगती है ITCZ, ठीक। तो यहाँ एक तरीके से जब ऐसे खिसकती है तो पूरे नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में आप देखेंगे तो हाई प्रेशर बेल्ट का क्षेत्र धीरे धीरे बनने स्टार्ट होता है। आप उसी समय देखेंगे तो ठंडी के समय में, उसी समय ठंडी के समय देखेंगे कई वायु एक तरीके से पश्चिमी जेट स्ट्रीम की स्थापना होती, कैसे होती है। जेट स्ट्रीम का नाम जेट स्ट्रीम पढ़ा, मैं बताऊंगा क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें आप लोगों ने फाइटर जेट के बारे में सुना होगा, उसी के नाम पर इसका जेट स्ट्रीम भी पढ़ा है। तो होता यूं है कि जैसे कि आप देखेंगे जो डिफरेंस टाइप की जो वायु राशियां होती हैं एक जगह जब आके मिलती हैं, तो वहीं पे आप देखेंगे पछुआ जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। ये एक तरीके से पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो उत्पत्ति होती है एक तरीके से वेस्ट टू ईस्ट बहती है, इसलिए इसको बोलते हैं पछुआ पानी भी बोलते हैं, अरे पछुआ जेट स्ट्रीम। जब ऐसे समानांतर भारत में एंटर करती है तब आप देखेंगे हिमालय और तिब्बत है, ठीक। ये दो भागों में बढ़ती है, एक तो हिमालय के उत्तर में चली जाती है, लेकिन एक है हिमालय के दक्षिण में चलती है। ठंडी के समय ये क्या करती है कि मतलब इंडियन मानसून को बहुत एक तरीके से एक आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत में आप देखेंगे लो प्रेशर का जो क्षेत्र होता है नीचे की हवाओं को ऊपर उठने नहीं देता। उठने का इन द सेंस मतलब कि एक तरीके से इनकी उत्पत्ति जो होती है 9 से 14 किलोमीटर के क्षोभमंडल में चढ़ती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कभी कभी इनका स्पीड ज्यादा भी होता है। ये चीज होती है इनकी स्पीड के तौर पे, ये चीजें इंपैक्ट देती हैं। जब ये दो भागों में बढ़ती हैं, ठीक, तो ये हिमालय के समानांतर एक तो उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ बहती है, ये तो इनका ये है। लेकिन जब आप देखेंगे जो सूर्य का ताप है दक्षिण की तरफ जब ये खिसक रहा है, खिसकने के कारण आप देखेंगे प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग होती है, तो एक तरीके से हाई प्रेशर का ये जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर से, क्योंकि यह ठंडी के समय लो प्रेशर। और ठंडी के समय एक तरीके जेट स्ट्रीम दो तरीके, एक तो होता है पछुआ जेट स्ट्रीम, एक होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वा जेट स्ट्रीम आपको गर्मी में देखने को मिलता है और पछुआ जेट स्ट्रीम आपको ठंडी में कारण बता रहे हैं। ये चीजें जो है ये जो शिफ्टिंग जब होती है तो यहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है और यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। अब हवाएं जो मानसून या हवाएं रहेंगी अब किधर की तरफ मूव करेंगी, अब धीरे धीरे ऐसे निकलना स्टार्ट करेंगी, ये ऐसे निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक। और कारण बता रहे आप लोग सोचेंगे कि मानसून जब आता है तो बारिश बहुत कराता है, लेकिन रिटर्न आते समय उतनी बारिश क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि ये लैंड से उठता है और लैंड पे उतना मॉइस्चर कंटेन नहीं कर पाता है, कहीं उतनी बड़ी वायु मतलब कि पानी का स्रोत हमें नहीं मिलता है, जिसके कारण उतना मॉइस्चर कंटेन नहीं कर पाते। बहुत कम ही तमिलनाडु को कुछ बारिश जो भी होती है ठंडी के समय, जिसको रिट्रेटिंग मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पछुआ जेट स्ट्रीम है पश्चिमी विभोज,
इसी के कारण आप देखेंगे पछुआ दृष्टि में तो है, लेकिन इसी की मतलब एक होता है ठंडी के समय आप लोगों ने सुना कि गुजरात करे पंजाब राजस्थान और ये वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे ठंडी में बारिश होती है। ये इसी कारण जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है। करता क्या है, यहाँ जब हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है नीचे की हवा को ऊपर नहीं उठने देता, तो बहुत तेजी से मतलब नीचे दाब देता है, जिसके कारण कि हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। जब हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है तो एक तरीके से आप देखेंगे तो बाहर की तरफ तो मूव करती है, जिसके कारण कि आप देखेंगे ये हवाएं जो है इधर की तरफ मूव करती हैं, तो यहाँ एक तरह के क्षेत्र में बारिश होती है। ये चीजें उम्मीद है थोड़ी सी आप चीजों को समझ में आया होगा जेट स्ट्रीम के बारे में। और पछुआ जेट स्ट्रीम के बारे में बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन मानसून को प्रभावित करती हैं, उनमें से एक है पछुआ जेट स्ट्रीम। एक तरीके से आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे हिमालय है, तिब्बत है। अब जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति जो होती है हिमालय से ही होती है। जब हिमालय गर्म होता है गर्मी के समय में, हिमालय तिब्बत का पठार जब गर्म होता है तो वहीं से पूर्वी जेट स्ट्रीम मतलब कि गर्म मतलब वहीं से बनती है। तो आइए थोड़ा सा हम वायुदाब पेटियां के बारे में बता देते हैं। वायुदाब पेटियां क्या होती हैं? वायुदाब पेटियां हमने बताया कि जब दाब प्रवणता कब डिफरेंस होगी, जब देखेंगे सूर्य ताप में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। कहीं लंबवत सूर्य के प्रकाश मिलते हैं तो वहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जहाँ सूर्य ताप नहीं मिल पाते वहाँ हाई प्रेशर क्षेत्र बनता है। जैसे ध्रुवों की तरफ कभी सूर्य का ताप लंबवत नहीं पड़ता है, यह इन क्षेत्रों में ही लंबवत पड़ता है, विषुवत के आसपास। ठीक है, विषुवत। इसलिए आप देखेंगे आईटीसीजेड जब सूर्य का ताप लंबवत पड़ता है तो आईटीसीजेड यहीं पे मौजूद होता है। और एक तरीके से वो बहुत शांत क्षेत्र रहता है जिसको डोल्ड्रम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि डोल्ड्रम की उत्पत्ति कहाँ होती है, मतलब कहाँ पे पाया जाता है, तो आईटीसीजेड के केंद्र में होता है, जहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र होता है उसी को डोल्ड्रम बोलते हैं। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी पौनों के बारे में। आप लोगों को बता देता हूँ एक तरीके से व्यापारी पौने कहाँ चलती है। व्यापारी पौने आप देखेंगे 30 डिग्री के बीच में चलती हैं। ठीक, और एक तरीके से आप देखेंगे पछुआ पौने 40 से 60 डिग्री के बीच में चलती है, जिसमें आप लोगों ने क्वेश्चन भी एक बार पूछा था कि कहाँ पर गरज चालीसा या चिकता साठा पचासा, एक क्वेश्चन ऐसे मतलब कि इस आगे पढ़ाऊंगा क्या था, बिहार पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था। तो वो एक तरीके से दक्षिण में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार। और यहाँ पे एक तरीके से ये ध्रुवी पौने। ठीक, होता क्या, जब सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश जब ये विषुवत पे डायरेक्ट मतलब कि लंबवत पड़ता है, तो होता क्या है कि अगर यहाँ की जो हवाएं होती हैं, हवाओं का नेचर क्या होता है कि मतलब अगर उन पे प्रेशर डाला जाए तो एक तरीके से सर्कल बाई ये हवाएं क्या है, तो ये हवाएं ऐसे उठती है। ठीक, और ये फिर एक सर्कल की तरह नीचे की तरफ आती हैं। आगे पढ़ेंगे आप हेडली कोस, फेरल कोस, ये सब सारे चीजें बताऊंगा क्या चीजें हैं। इसलिए मैं आज वो समझा रहा हूँ चीजों को कि क्या चीजें हैं। और एक तरीके से इनका व्यापारिक मतलब एक तरीके से व्यापारिक पौने नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एंशिएंट में आप देखेंगे जो अरब से या एक तरीके से पश्चिम एशिया से जो लोग व्यापार के लिए आते थे, होता क्या था, जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या कहीं भी मान लीजिए कि एंटर जब करते थे, ठीक, हिंद महासागर में, तो उनको एक तरीके से उनकी नाव में हलचल देखने को मिलता था। ठीक है, एक तरीके से पहले साधन तो था नहीं, निकलते थे तो कई महीनों बाद जाके पहुंचते थे। तो एट द सेम टाइम आप देखेंगे तो उनको देखने को ये मिलता था कि मतलब उनकी नाव में हलचल, मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता था। होता क्या था, तो उसमें आईटीसीजेड प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग होती थी, जिसके कारण जो स्थानीय पौने हैं, स्थानीय विंड जिसको बोलते हैं, बहुत मतलब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी, जिसके कारण कि कभी कभी नावें पलट जाती थी, ये बहुत मतलब कि डिस्टर्ब करती थी। जो भी चीजें थी उनको मतलब उनका ये भी कहना था कि कभी कभी लगता है कि नाव उनको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बाद में ये चीजें पता चली कि एक तरीके से ये मौसम के परिवर्तन के कारण प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग होती है। जब एक तरीके से ज्योग्राफी वाले जब लोगों ने इन चीजों को बताया तो बाद में पता चला। हालांकि हम लोग टॉपिक पे आते हैं। 20 से 30 डिग्री के बीच में व्यापारिक पौने, मान लीजिए 30 से 40 के बीच में व्यापारिक पौने और 40 से 60 के बीच में पछुआ पौने और उसके ऊपर ध्रुवी पौने। ध्रुवी पौने आप जान रहे पोलर रीजन को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। मैंने आज समझाया, मैं कल के लेक्चर में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे हवाएं साउथ वेस्ट मतलब कि इसमें हवाओं को मतलब कि कौन कौन सी चीज़ों
मतलब कि एक तरीके से आप देखेंगे फैक्टर अफेक्ट कौन से, कोरियोलिस बल है, पृथ्वी का घूर्णन हो गया, ये सब चीजें अफेक्ट को सबसे ज्यादा हवाओं को, स्थानीय विंड को या पवनों को अगर कोई अफेक्ट करता है कोरियोलिस बल। होता क्या है कोरियोलिस बल का मतलब कि अगर कोई हवाएं अपने मूलतः दिशा में वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून को ले लें, कोरियोलिस बल के कारण उनकी दिशाओं में एक तरीके विपरीत मतलब परिवर्तन, जब उन पे वो बल लगता है तो वो दक्षिण वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक तरीके से ऐसे जाते हुए ये ऐसे घूम जाती है, ठीक है, इन पे कोरियोलिस बल का इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें थी, मैं इनको फिर से बताऊंगा कल जब मैं पूरी चीजों को लिखाऊंगा, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा सा ये चीजें समझ में आई होगी क्या होता है। सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूँ होता क्या है कि जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप या पूरे विश्व की मैं बात करता हूँ, जब किसी क्षेत्र में सूर्य का ताप लंबवत पड़ता है, पड़ता कभी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। आप लोगों ने देखोगे कि अगर गर्म हवा ठंडी हवा की बात करें, ठंडी हवा में मान ली गैस में लेते हैं, ठंडी हवा में आप देखेंगे तो ठंडी हवा में हल्की और भारी हीलियम गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो होता क्या एक हल्की है तो एक भारी है, उसी तरीके से कुछ इस प्रकार है। होता क्या है कि मतलब कि जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो उन क्षेत्रों में जो वायु राशियां है, वायु प्रेजेंट होती है, एयर, होता क्या है मतलब वो हल्की होके ऊपर की तरफ उठने लगती है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, जब ये सूर्य की किरणें इस तरीके से लंबवत पड़ती है तो यहाँ पे जो वायु मतलब कि एयर होते वो ऊपर उठने लगती है, ठीक, और एक तरीके से सर्कल के फॉर्म में ऐसे घूमने लगती हैं ये, क्योंकि ऊपर से भी तो एक तरीके से आप देखें तो ऊपर से भी तो प्रेशर लगता है सर्कल के फॉर्म में। तो फिर आप पढ़ाओगे हेडली कोस्ट, व्यापारिक पनों में मतलब एक तरीके व्यापारिक पनों में हेडली कोस्ट, ऊपर जाएंगे फेरल कोस्ट, ये चीजें मैं बताऊंगा। तो यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। जब यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र जब इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप में, अब ये इससे दूर हिंद महासागर या अरेबियन सी में मतलब हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, तो होता है कि वहां की हवाएं एक तरीके से इस यहाँ के गैप को भरने के लिए वहां से मूव ऑन करती हैं, तो ये उधर से इधर की तरफ मूव ऑन करती हैं, तो यही चीज होता है। लेकिन वो समुद्र से आती हैं और अपने साथ मॉइस्चर कंटेन की होती हैं। वही कारण है कि इंडिया में जब ये एंटर करती है तो दो भागों में विभाजित होती हैं। वही मानसून के प्रति आगे मैं पूरे चीजें डिटेल से बताऊंगा। उम्मीद है थोड़ा ये चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं अगले लेक्चर में इसको लिखाते हुए फिर से इसको कंप्लीट कराते हुए समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।